अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने क्या पढ़ना है? मेमोरी। लास्ट लेक्चर में भी हमने मेमोरी पढ़ा था, लेकिन इसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेस ऑफ मेमोरी को डिफ़ाइन किया था और आज हम टाइप्स को डिफ़ाइन करेंगे। और टाइप्स 3 तरह की थी, जिसमें सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स, आज इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन इसको डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं ताकि ओवरव्यू हो जाए कि मेमोरी होती क्या है। मेमोरी किसी भी इंसान के दिमाग की सलाहियत का नाम है। किसी भी दिमाग की सलाहियत को मेमोरी कहा जाता है। अब देखें, एक इंसान के पास मेमोरी ना हो या इसकी नेमत का अंदाज़ा तो उस बंदे को हो सकता है ना जिसके पास ये चीज़ ना हो। हम उसको मेंटल पर्सन कहते हैं, जिसकी याददाश्त खो जाए या जिसके पास ये मेमोरी की एबिलिटी ही ना हो। ये मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से भी इंसान में खो जाती है और बाज़ औक़ात ये पैदाइशी तौर पे भी लोगों के अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं होती। अगर होती है तो बहुत कम होती है या फिर नहीं होती या फिर मीडियम लेवल पे होती है, या फिर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़हीन व फ़तीन भी होते हैं। यानी ये सारा का सारा मेमोरी का कमाल होता है कि वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप ये देखें कि एक बंदा जो बीमार हो जाता है या बहुत ज़्यादा सोचना समझने की यानी एक्स्ट्रा सोचता है, ऐसे ही चीज़ों को सोचने में लग जाता है, तो उसकी मेमोरी भी बहुत जल्दी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है वक्त के साथ साथ। और या किसी को बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग जाए, कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए कि दिमाग में चोट लग जाए, तो उससे भी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। और आप ऐसे इंसान को देखा करें जिनके मेमोरी लॉस्ट हो चुकी होती है, तो वो उनके लिए ज़िंदगी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो उनके लिए ज़िंदगी को गुजारना मुश्किल ही नहीं बल्कि वो बहुत मुश्किल तरीन हो जाती है उनकी ज़िंदगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी की। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको LTM भी कहा जाता है। LTM स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये टोटल नॉलेज ऑफ द वर्ड, किसी भी इंसान के पास टोटल नॉलेज ऑफ द वर्ड जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाता है, या अपनी ज़ात से रिलेटेड या अपनी सेल्फ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसने अपनी माइंड में स्टोर की हुई होती है उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है। अच्छा, अब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ये एक स्टोर हाउस की तरह काम करती है। जैसे हम लोग अपने स्टोर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अभी जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती फ़िलहाल, तो हम उनको कहाँ रखते हैं? स्टोर में रख देते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है मौसम के लिहाज से, तो फिर हम वो चीज़ें स्टोर से निकाल के बाहर ले आते हैं। तो हमारी मेमोरी भी इसी तरह से काम करती है कि जिन चीज़ों की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होती उसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करके रख लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फिर हम इसे बाहर निकाल के ले आते हैं या इसको इस्तेमाल करते हैं। अब वो हमारे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, वो ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो हमारी स्किल से रिलेटेड हो, वो किसी इवेंट से रिलेटेड हो, या हमारे किसी भी चीज़ के रूल्स रेगुलेशंस हों, या जजमेंट टाइप्स की चीज़ें हों, या जजमेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शुमार की जाती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हमारी सेंसरी मेमोरी होती है। सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म में कैसे इंफॉर्मेशन जाती है, यानी आपकी 5 सेंसेस होती हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में जाती है। और आप सेंसरी मेमोरी में 3 सेकंड्स का वक्त होता है कि अगर आप उस इंफॉर्मेशन को रिपीट कर लेते हैं या उस इंफॉर्मेशन को रिहर्सल कर लेते हैं तो वो आपकी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में चली जाती है, अदरवाइज़ वो शॉर्ट टर्म से ही गायब हो जाती है। पहले नंबर पे क्या होगा? सेंसरी मेमोरी को अगर आपने 3 मिनट के अंदर अंदर उस इंफॉर्मेशन को अटेंशन दे दी, 3 सेकंड के अंदर अंदर आपने उस इंफॉर्मेशन को
अटेंशन दी तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी, और फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई कि में स्टोर हुई हुई इंफॉर्मेशन को अगर आपने उसको रिपीट किया, बार बार उस इंफॉर्मेशन को रिहर्सल किया, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये इंफॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का एक प्रोसेस होता है। अब वो प्रोसेस क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन इन 5 सेंसेस से रिसीव करते हैं। ठीक है, जब ये हमारी 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज होती है। और जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज होती है तो फिर हमारा ब्रेन इसको मज़ीद प्रोसेस में लेके आता है या फिर इसको समझता है, तब वो जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। ठीक है, अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि टाइप्स क्या है लॉन्ग टर्म मेमोरी की। इसे हम एक मॉडल के थ्रू जो है इसको डिफ़ाइन करेंगे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब इसकी सबसे पहले बेसिक 2 टाइप्स हैं, बेसिक इसकी 2 टाइप्स हैं, डेक्लेरेटिव और नॉन डेक्लेरेटिव। अब डेक्लेरेटिव मेमोरी को हम एक्सप्लिसिट मेमोरी भी बोलते हैं और नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी को हम प्रोसीजरल मेमोरी भी बोलते हैं। यानी ये दोनों डेक्लेरेटिव और एक्सप्लिसिट एक ही मेमोरी के 2 नाम हैं, और नॉन डेक्लेरेटिव और प्रोसीजरल मेमोरी एक ही मेमोरी के 2 नाम हैं। ठीक है, अच्छा, आगे इसकी एक्सप्लिसिट या डेक्लेरेटिव की फर्दर 2 टाइप्स डिफाइन की गई हैं। इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एपिसोडिक मेमोरी और नंबर 2 सोमेंटिक मेमोरी। और नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी को फर्दर एक टाइप में डिफाइन किया गया है जिसे हम इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं। तो ये तो हमारी टाइप्स हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी मेमोरी किस तरह से काम करती है। डेक्लेरेटिव मेमोरी या इम्प्लिसिट मेमोरी ये क्या होती है? ये हमारी कॉन्शियस रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस होती हैं, कॉन्शियस रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, सच एज स्पेसिफिक इवेंट्स आर फैक्ट्स। स्पेसिफिक इवेंट्स आर फैक्ट्स यानी वो इंफॉर्मेशन होती है जो हम कॉन्शियसली अपने माइंड के अंदर सेव कर लेते हैं, और जब हमें इसकी ज़रूरत होती है तो हम इसको रिकॉल भी कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड में पड़ी हुई होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपसे ये पूछा जाए कि आपने लास्ट समर अपना कहाँ स्पेंड किया था, तो फ़ौरन से आपका माइंड उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर देगा और आप फ़ौरन से आंसर दे सकते हैं कि मैंने मरी में स्पेंड किया था, मैंने लाहौर में स्पेंड किया था, या आपने किसी भी नॉर्दर्न एरिया में स्पेंड किया था, या किसी भी जगह आप चले गए थे, या आपने कोई काम करने पे उसको स्पेंड किया था। ठीक है, या आपसे ये पूछा जाए कि आपने जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन हासिल की उस प्राइमरी स्कूल की लोकेशन कहाँ पे है, आपने किस स्कूल से जो है वो इंफॉर्मेशन को हासिल किया, तो वो आपको अपने प्राइमरी स्कूल की लोकेशन का भी पता होगा और वो भी आप रिकॉल कर लें। क्यों? आप तो बड़े हो चुके हैं, आपको बचपन की बात को याद करना है, तो इट मीन्स कि वो रिकोलेक्ट करना है उस इंफॉर्मेशन को, और रिकोलेक्ट करके आपने आंसर देना है कि आपका प्राइमरी स्कूल की लोकेशन कहाँ थी। ठीक है, और उसके अलावा आपसे ये पूछा जाए कि आपने लास्ट ईद का इवेंट कैसा गुजारा था, या कहाँ गए थे, या किसके साथ स्पेंड किया था, तो वो भी आप इंफॉर्मेशन निकाल के रिकॉल कर सकते हैं। तो ये हमारी होती है डेक्लेरेटिव और एक्सप्लिसिट मेमोरी। अब इसी की 2 जो फर्दर टाइप्स हैं, पहले हम इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है एपिसोडिक मेमोरी। अब एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है? एपिसोडिक मेमोरी वो होती है जिसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो, वो इवेंट्स जिसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो या आपने पर्सनली उसको एक्सपीरियंस किया हुआ हो, वो हालात व वाक़ियात या वो चीज़ें जिनको आपने पर्सनली आप उसके अंदर शामिल हुए हैं,
वो आपकी क्या कहलाती हैं? एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी इज कंसर्न विद द इवेंट्स दैट हैव बीन पर्सनली एक्सपीरियंस्ड। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन क्या है? एपिसोडिक मेमोरी इज कंसर्न विद दैट इवेंट्स दैट हैव बीन पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, यानी वो इवेंट्स हैं, इसका ताल्लुक उन इवेंट से होता है जिसमें आपके पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ हो, जिसमें आपने खुद अपनी इंजॉय किया है, खुद आप उसमें शामिल हुए हैं, खुद आपने सारी हालात व वाक़ियात को नोट किया है, वो क्या होगा? आपका एपिसोडिक मेमोरी कहलाएगी। एपिसोडिक मेमोरी जो है उसको ऑटोबायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल या बायो से क्या मुराद होता है कि आपकी ज़ात से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफिक इंफॉर्मेशन कहलाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे आपको अपना बर्थडे याद हो कि आपने अपना लास्ट बर्थडे जो था वो कैसे स्पेंड किया था, या फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आपको याद हो कि फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल कैसा था आपका, या फर्स्ट डे ऑफ स्कूल या कॉलेज कैसा रहा आपका, और या फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ द जॉब आपकी कैसी थी। ये क्या था कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस थे जो आपसे कभी भी जाके पूछे जाएं, या आपका दोस्त या आपके घर में कोई भी आपसे फ़र्द जो है या इंडिविजुअल जो आपसे पूछ लेता है कि ये कैसा था दिन आपका पहला। कभी बैठे होते हैं दोस्त अहबाब में तो जिक्र छिड़ जाता है, तो आपसे पूछा जाए तो आप फ़ौरन से उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करके, क्यों? ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आपकी ज़ात से रिलेटेड है, आपकी इन इवेंट्स के साथ आपकी पर्सनल अटैचमेंट शामिल होती है, इसलिए ये आपको याद रहते हैं, या इसमें आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शामिल होता है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन आपको याद रहती है और ये एपिसोडिक मेमोरी कहलाती है। इसकी एक और भी एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं कि आप कोई गेम या कोई मैच देखने के लिए गए हैं स्टेडियम में, आपने मैच देखा और बड़ा एंजॉय भी किया, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। अब आप वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आके आप अपने दोस्त से शेयर करते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि आपको कैसा लगा, आपको मैच देख के कैसा लगा। वो जब आप शेयर कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन, उसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शामिल है, तो आप उसे क्या कहेंगे कि ये आपकी एपिसोडिक मेमोरी है। ठीक है। अच्छा, दूसरे हमारी सब टाइप क्या थी? सोमेंटिक मेमोरी। अब सोमेंटिक मेमोरी जो है वो किसके साथ रिलेट करती है? सोमेंटिक मेमोरी जस्ट लाइक अ जनरल नॉलेज। सोमेंटिक, वो कहते हैं सोमेंटिक मेमोरी इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड नॉलेज, या इट इज़ नॉलेज ऑफ रूल्स प्रिंसिपल, कुछ भी ये नॉलेज कह सकते हैं जिसके अंदर आपके रूल्स रेगुलेशन शामिल हों, जिसमें आपके एथिकल कोड्स शामिल हों। सपोज दैट हमें बीइंग अ मुस्लिम हमें एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ दे दिया गया है जो कि हमें कुरान पाक की सूरत में मिला है, तो हमें उसमें सारा बता दिया गया है कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से स्पेंड करना है, एक दायरा कार दे दिया गया है। अगर आप इस दायरा कार से बाहर निकलेंगे तो आपके लिए नुकसान है, और अगर आप इस दायरे के अंदर रहते हुए ज़िंदगी को गुजारेंगे या स्पेंड करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। यानी ये एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। हर चीज़ में जब आप जनरल नॉलेज या किसी भी कोर्स की बात करते हैं तो इट मीन्स कि वो एक चीज़ उसके अंदर कवर हो जाती है। आपको पता है कि मैंने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, किसी भी इदारे में जाना है, तो वहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। आप उन रूल्स के बगैर स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते। आपको पता है ये स्कूल की या कॉलेज की ये टाइमिंग है, ये ऑन टाइमिंग है, ये ऑफ टाइमिंग है। ठीक है। या आप कहीं जॉब पे जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो आपको पता है ऑफिस जाने का ये टाइम है और मैं इतने अरसे में ऑफिस जा सकता हूँ और इतने टाइम से वापस आ सकता हूँ। ये आपकी टाइमिंग्स है, ये आपको पता है। ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? सोमेंटिक मेमोरी। या सपोज दैट आपने पहले से आपको पता है कि ये हार्ड चीज़ है। सपोज मैं इस डाइस को हाथ लगा रही हूँ, मुझे ऑलरेडी पता है कि ये हार्ड है। मैं दूर से किसी कॉटन को पड़ा हुआ देखूँगी तो मुझे पता होगा ये सॉफ्ट है। कोई खाना है किसी किस्म का, उसको देखेंगे तो मुझे पता होगा ये नमकीन है या ये मीठा है। ये हमारी इंफॉर्मेशन क्या है?
ये सारी की सारी सोमेंटिक इंफॉर्मेशन में शुमार होती है। सपोज अब ये भी कह सकते हैं आप, इसमें रूल्स रेगुलेशन में ये बात भी आती है कि जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दी कि आप कोई मैच देखने के लिए जाते हैं, उस मैच जो प्लेयर है, ज़ाहिर सी बात है मैच तो वही खेलता है ना जिसको रूल्स रेगुलेशंस पता हैं। अब वो रूल्स और रेगुलेशन का प्लेयर को पता होना जो है ना, वो सोमेंटिक मेमोरी कहलाएगा। मुझे नहीं पता कि क्या रूल्स रेगुलेशन, तो मैं जाके नहीं खेल सकती। जिसको पता है वो उस रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक अपने गेम को खेल रहा है, तो वो रूल्स का पता होना सोमेंटिक मेमोरी कहलाता है। और जो देख के आए हैं, देख के आके जो एक्सपीरियंस हुआ, आपने उसको एंजॉय करके आए हैं, आपके इमोशंस उसके अंदर शामिल हैं, तो वो क्या होगी, वो आपकी एपिसोडिक होगी और सोमेंटिक मेमोरी रूल्स रेगुलेशंस होंगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारी है नॉन डेक्लेरेटिव या प्रोसीजरल मेमोरी। अब नॉन डेक्लेरेटिव से मुराद है गैर एलानिया, और प्रोसीजरल मेमोरी वो मेमोरी जो एक प्रोसीजर में आती हो। रिलेटेड टू स्किल एंड टास्क, इसका ताल्लुक स्किल एंड टास्क से होता है, जो हम अनकॉन्शियसली सीख जाते हैं चीज़ों को, जिसमें हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सपोज दैट हम किसी को स्विमिंग करते हुए देख रहे हैं, देखने में हमें लग रहा है ये बहुत मुश्किल चीज़ है, स्विमिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम उस टास्क को या उस स्किल को खुद सीख लेते हैं, लर्निंग कर लेते हैं, और जब हम उस चीज़ को करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। तो अब जब इस सीखी हुई चीज़ को हम फॉरगेट करना चाहते हैं, हम इसको भूलना चाहते हैं, तो ये हमें कभी नहीं भूलेगी। क्योंकि ये हमारी स्किल का हिस्सा बन चुकी है, ये हमारी स्किल्स में शामिल हो चुकी है, ये हमारी लॉन्ग टर्म में जा चुकी है। ठीक है। तो आप कोई किसी भी किस्म की कोई आप देखने, आपने गाड़ी ड्राइव करना सीखनी है, आपने कोई साइकिल चलाना सीखनी है, आप जब किसी को देख रहे होते हैं तो आपको मुश्किल लग रहा होता है कि ये इतनी हैवी बाइक है यार, कैसे कैरी की होगी इसने, कैसे ये चला रहा है और बड़े स्टाइल के साथ चला रहा है। आपको देखने में आप उसको मुश्किल लग रहा है। आपने कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, आप कंप्यूटर किसी को ऑपरेट करते हुए देख रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब आप उस स्किल को खुद सीख लेते हैं तो आपको पता चलता है कि ये इससे आसान काम कोई नहीं है, ये तो बहुत आसान है, मैंने इसको ऐसे मुश्किल समझा हुआ था। तो ये हमारी प्रोसीजरल मेमोरी है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम किसी प्रोसीजर में लेके आते हैं, लर्निंग के मराहिल में ले आते हैं, सीख जाते हैं, लर्न कर जाते हैं, तो वो हमारी प्रोसीजरल या नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी कहलाती है। इसमें आप एग्जांपल यूँ लेने कि हाउ टू ड्राइव अ कार या हाउ टू स्विम इज़ अ डिफ़िकल्ट, बट टू डू सो इज़ वेरी इजी और इज़ वेरी सिंपल। कि ये सोचना कि गाड़ी कैसे ड्राइव होगी, ये सोचना कि कैसे स्विमिंग करनी है, ये सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप ऐसा कर लेते हैं तो ये आपको लगता है कि ये बहुत ही सिंपल और आसान काम है। अब हमारी डेली एक्टिविटीज़ में इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। डेली एक्टिविटीज़ में इन तीनों चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि हम कोई गेम देखने गए हैं, जब हम देखने गए हैं और उसका हमें पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, हमारी इमोशंस उसके साथ अटैच हुई हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, एपिसोडिक मेमोरी। और जब उसके रूल्स और रेगुलेशन का पता होना सोमेंटिक मेमोरी कहलाएगा। ठीक है। जब हम आके ये सीख लेते हैं कि बाउंसर कैसे करना है, सपोज दैट या लास्ट शॉट जो है वो किस तरह से लगाया गया था, किस तरह से हमने टैकल करना है उसको, या बाउंसर को किस तरह से टैकल करना है, तो या हमने जब स्विमिंग करनी है तो किस तरह से अपने आप को टैकल करना है, ये लर्निंग करना प्रोसीजरल मेमोरी कहलाएगा या नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी कहलाएगा। ठीक है। अब लास्ट हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट मेमोरी या डेक्लेरेटिव मेमोरी। अब इम्प्लिसिट से मुराद वाज़े और डेक्लेरेटिव से मुराद एलानिया। Implicit memory refers to memories of which people are not consciously aware but improve performance and behavior. Use past, अब इसमें क्या है, ये ऑटोमेटिकली मेमोरी होती है या ऑटोमेटिक मेमोरी होती है। इसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस यूज़ होते हैं फॉर रिमेंबर थिंग्स विदाउट थिंकिंग अबाउट दैम।
चीज़ों को हम सोचे बगैर जो है वो चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं या मेमोरीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी बेस्ड ऑन डाटा, इवेंट्स, फैक्ट्स। ये इम्प्लिसिट मेमोरी जो है वो इवेंट्स पे बेस करती है, डाटा पे बेस करती है, फैक्ट्स पे बेस करती है। अब जैसा कि कह लें कि ये भी जस्ट लाइक अ जनरल नॉलेज ही है। जैसे आपको पता है, पहले से अंडरस्टूड है, पता है कि कुर्सी का क्या काम है, चेयर किस काम आती है, चेयर बैठने के काम आती है। ये अंडरस्टूड बात है, शुरू से बता दी गई। बगैर सोचे समझे आप कुर्सी पे बैठ जाएंगे, आप देखेंगे नहीं उसको कि ये क्या चीज़ है, ये किस काम आनी है, ये आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा और आप आके आराम से बैठ जाएंगे। क्यों? ये ऑलरेडी आपके कॉन्शियस में चीज़ बैठी हुई है कि ये आप बैठने के काम आती है और आप अनकॉन्शियसली आके उसके ऊपर बैठ जाएंगे। और आपको ये पता है कि लैपटॉप किस काम आता है, लैपटॉप की क्या ज़रूरत है, लैपटॉप का क्या काम है। तो ये सारा का सारा क्या होगा, ये हमारा डाटा कहलाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको पता है या आप एक आपका कोई एक फेवरेट होटल है, आप वहाँ जाते हैं, आपको बहुत पसंद है वहाँ का खाना और इसलिए कॉन्शियस होके आप उसकी टाइमिंग को याद रखते हैं। इसके बरक्स अगर आपको कोई होटल नहीं पसंद तो आपको उसका टाइमिंग भी याद रखने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। या आपको कोई बंदा पसंद है या कोई फ्रेंड है आपका, बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है, आपको उसका नंबर भी याद रहता है, आप फिंगर टिप्स पे उसका नंबर अपना याद रखते हैं। हाँ, किसी के साथ ऐसे इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसका नंबर तक भी याद नहीं रखेंगे या उसने मिलने आना है उसका टाइम तक याद नहीं रखेंगे। लेकिन अब आप सिर्फ वही चीज़ को याद रखेंगे जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी अपने फेवरेट होटल में जाते हैं और आपको वहाँ की टाइमिंग्स का ऑटोमेटिकली पता है, आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं, आपको अनकॉन्शियसली पता होता है उस चीज़ का, क्योंकि आप वहाँ पे अक्सर जाते आते रहते हैं। तो ये तो थी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स। अब इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।